एक मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ और वो मौजू बहुत हसास है। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की है उस आयत करीमा पर ही मैं चलूँगा। उस आयत करीमा के एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा। बहुत कुछ मिलेगा हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में। ये बुराइयां आम हो चुकी हैं। जलसे इसीलिए होते हैं कि मुआशरे के अंदर किताब और सुन्नत की रोशनी में बताकर उन पर कदगन लगाई जाए, उन पर ब्रेक लगाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। एक चीज पर गौर कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। तीन चीजों पर मैं रोशनी डाल रहा हूं। पहली चीज, पहले तर्जमे पर गौर कीजिए। आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा जो गुमान तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में आते रहते हैं, उनसे बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बाज़ गुमान इंसान के लिए उसको गुनाहगार बना देते हैं, गुनाह तक पहुंचा देते हैं। बदगुमानी से बचना चाहिए। मसलन आपके इलाके से कोई लड़की दलकोला जा रही है और मोबाइल पर गुफ्तगू करती हुई जा रही है, बात करती हुई जा रही है। आप जानते हैं कि ये हमारे गांव की है, जा रही है, मोबाइल कान में, ब्लूटूथ कान में लगा हुआ है। आपके जहन में फौरन ये ख्याल आता है कि ये अपने बीएफ से बात कर रही है। ये जहन में क्यों आया? ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। आपके जहन में ये चीज क्यों आती है? आपके जहन में इसके उल्टा क्यों नहीं आता है? नहीं, ये लड़की अपने गांव से निकली, हो सकता है कि इसका बाप हॉस्पिटल में एडमिट हो और ये बेचारी अपनी मां से बात कर रही हो, या हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रही हो, किसी से गुफ्तगू कर रही हो, या अपने भाई से बात कर रही हो, या ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो। लेकिन हमारे जहन में यही सवाल क्यों आता है कि ये बॉयफ्रेंड से बात कर रही है? कुरान ने सबसे पहले इसी बदगुमानी पर रोक लगाई है। मुआशरे में सुलगता हुआ और भयानक जुर्म है ये, जिस पर कुरान करीम ने अहले ईमान को ये कहकर मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। फर्ज कर लीजिए आपसे हमारी मुखालिफत है, इख्तिलाफ है किसी बात को लेकर। हो सकता है आपका स्टैंड कुछ और है, हमारा स्टैंड कुछ और है। आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। इख्तिलाफ किया जा सकता है नजरियात से, लेकिन उस इख्तिलाफ पर मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी और आपकी बात इतनी बिगड़ी कि हम और आप एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा हूं। सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए इब्राहिम सईद साहब से हमारा बहुत तगड़ा झगड़ा हो चुका है। ना ये मुझे देखना चाहते, ना मैं इन्हें। एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ये दिन कभी किसी को देखना पड़े। मेरे भाइयों, ये अपने घर की छत पे खड़े हैं,
और मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा हूं और मैं होंठ हिलाता हुआ जा रहा हूं और धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैं होंठ हिला रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लेकिन आप जो घर की छत पर खड़े हैं आपने देखा कि ये होंठ हिला रहा है और हमारी नजरें आपसे मिल गईं और आप हमारे पक्के दुश्मन हैं, पक्के विरोधी हैं। अब आपके जहन में फौरन ये ख्याल आएगा ये कमीना मुझे गाली दे रहा है। भले ही मैं सुभान अल्लाह पढ़ रहा हूं, भले ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूं, भले ही मैं अल्लाहु अकबर पढ़ रहा हूं, लेकिन आपके दिल में क्या ख्याल आएगा कि ये जो है हमें गाली दे रहा है, क्योंकि मुंह हिला है। कुरान करीम इसी बदगुमानी से इंसान को रोकता है। मेरे भाइयों, जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो मुकाबला नहीं करना चाहिए। जिसको अल्लाह ने अगर इतना मजबूत बना दिया हो और पहाड़ बन चुका हो वो आदमी, तो इन छोटे छोटे बकरों को अपने सींग से उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना सींग ही टूटेंगे, पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो शेख कह रहे थे 16 साल से आ रहे हैं, शायद गलतफहमी हो गई, 16 से नहीं, मैं 25 साल से आ रहा हूं बिहार में, और आप ही लोगों ने मुझे ये प्यार दिया, ये मोहब्बत दी, और ये अब हजम नहीं हो रही है बहुत से लोगों पर। वो सोच रहे थे कि 2-3 साल चलेगा, उसके बाद में बुझ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होता है, 1-2 साल चलते हैं लोग, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, अपने आप खत्म। लेकिन उसने देखा कि ये तो बिल्कुल ऐसा बन गया है कि अब हटता ही नहीं है, तो अब क्या क्या कहा जाए। तुम कहो जो कहना हो, तुम बोलो जो बोलना है, तुम जो कुछ भी कहो कहते रहो। मेरे भाइयों, हम अपना काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह। इज्जत और जिल्लत का मालिक अर्श वाला है। इतने घिनौने केस में 6 महीने के बाद तुम तो सोशल मीडिया पे दे रहे हो, इन मोबाइलों पे, हमारे लिए तो टीवी चैनलों ने अपने चैनल खोल दिए थे। हमारी कितनी बुराइयां की थी, जब वो हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सके, और इतना हम सबके खिलाफ बोले, हुकूमत, सल्तनत, सब, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर वो पाबंदी नहीं लगा पाई। ये बेचारे चले हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगाने। हमारे यूपी की भाषा में बोला जाता है चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे, ये चले हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। मेरे भाइयों, पाबंदी आबंदी कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई लेटर मिला है। आपकी मोहब्बत ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो हजम नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, और फिर हमसे क्या मोहब्बत है? हम जो कुरान हदीस सुना रहे हैं, अगर उस पर किसी को रोक लगाना हो तो रोक लगाइए। हमारे अभी इब्राहिम सईद साहब बोल रहे थे, शेख आइए फैमिली के साथ, हम दार्जिलिंग चलेंगे आपको घुमाने के लिए। हमारे ऊपर कभी ना किशनगंज में पाबंदी लग सकती है, ना उत्तर दिनाजपुर में, ना यहां ना वहां। हम तो जब चाहेंगे तब आएंगे। अब जिस चीज पर पाबंदी लगा रहे हो वो है कुरान, वो है हदीस, वो ना मेरा है ना मेरे बाप का है, ना वो तुम्हारा है तुम्हारे बाप का है। जो कुरान और हदीस पे पाबंदी लगाना चाहता है, उस मामले को मैं उसके रब और अपने रब के हवाले कर रहा हूं। यह मुकदमा रब की अदालत में है, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मैं अभी भी किशनगंज में उतरा हूं, किशनगंज में आता हूं, किशनगंज में रहता हूं, सोता भी हूं, खाता भी हूं, सब कुछ करता हूं। मेरे ऊपर थोड़ी पाबंदी है, मैं जब चाहूंगा तब आऊंगा। पाबंदी लग रही है तो कुरान और हदीस सुनाने पर लग रही है। तो कुरान और हदीस जिसका, अबू तालिब ने क्या कहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था? मेरे भाइयों, जब अब्राहा बादशाह का लश्कर जब खाने काबा को गिराने आया था, तो अबू तालिब ने क्या कहा था? अब्दुल मुत्तलिब ने, मेरे ऊंट मेरे हवाले कर दो, ये मेरे ऊंट मुझे दे दो। तो कहा अब्दुल मुत्तलिब, ऊंट मांग रहे हो, मैं खाने काबा को गिराने के लिए आया हूं, तुम्हें खाने काबा की फिक्र नहीं, अपनी ऊंट की फिक्र है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ये ऊंट हमारे हैं, हमें दे दो, खाने काबा जिसका है वो खुद उसकी हिफाजत कर लेगा। मेरे भाइयों, हमें किशनगंज, बंगाल और बिहार में कोई नहीं रोक सकता, याद रखिए, कोई नहीं रोक सकता। अब जिस चीज को रोक रहे हैं कुरान और हदीस को, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है।
रब की है, उसके नबी की है, रब खुद समझ लेगा। मेरे भाइयों, हम इस मुकदमे को रब की अदालत में पेश कर रहे हैं। हमें अपनी बात को सलीके से कहने का हुनर भी आता है। हमने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया है और उसकी अदालत से फैसला देर से ही सही लेकिन हक बजानिब होता है। मेरे प्यारे साहब, ये मैं सुन रहा हूं, अभी किसी ने मुझसे कहा नहीं है, अभी किसी ने की तहरीर नहीं आई है मेरे पास, कह रहे हैं अरे मत बुलाओ, अरे ये करो, ये करो, वे करो। अरे इतना लंबा अमाउंट बता दिया है जो हमारे कांधे के फरिश्तों ने भी नहीं सुना होगा। 1.5 लाख मांगता है, 1 लाख मांगता है। बताइए तो, पूरे बिहार को चैलेंज, पूरे बंगाल को चैलेंज, मुझे बताइए तो कि किसने मुझे 1 लाख दिया? मुझे बताओ कि किसने मुझे 1.5 लाख दिया और किससे मैंने 1 लाख का और 1.5 लाख का मुतालबा किया? फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ और नहीं ला सकते हो तो फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो फिर समझ लो अच्छा नहीं होगा। 25 साल का तजर्बा है मुझे भी, कौन सी बात किस जगह कही जाए मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। इतना करने के बाद अब कल देख लीजिए, मेरा शमसी में प्रोग्राम है भादो में, परसों खोपा काटी में प्रोग्राम है, उसके बाद में औरंगाबाद मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम है, उसके बाद में कलियाचक में हमारा प्रोग्राम है। इतना होने के बावजूद भी कहां रोक लगा पा रहे हो तुम? तुम कह रहे हो बैंड लगाओ, या 2024 मेरा बुक हो चुका है। अब बताइए, अब जिसको डेट लेना हो 2025 की बात करें, 2024 मेरा बुक हो चुका है। ज़ालिक फज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है। मत टकराओ, आप और हम सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, इसलिए मेरे भाइयों इज्जत करना सीखो। मैं आपका मेहमान हूं, मेहमान को इज्जत दो, और आप हमारे यहां आए, हम आपको इज्जत दें। इज्जत दो, इज्जत लो मेरे भाइयों, वरना इज्जत और जिल्लत का मेरे भाइयों देने वाला अल्लाह की जात है, इंसानों की जात नहीं है।